Good afternoon to all of you. Myself Vikas Yadav from Buddha Institute of Pharmacy. Now we will discuss about antimicrobial agent. एंटीमाइक्रोबियल एजेंट हम उन एजेंट्स को कहते हैं जो कि किसी इन्फेक्शन में इन्फेक्शियस डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है उसको या तो किल कर दे या उसकी ग्रोथ को रोक दे इन विवो, मतलब जीवित शरीर के अंदर। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की आइडियल क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए? पैथोजन को मार दे या उसकी ग्रोथ को रोक दे, जो सेल है सेल को डैमेज ना करे, कोई भी एलर्जिकल रिएक्शन काज ना करे, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हो अगर तो स्टेबल कंडीशन में रहे। इससे पहले कि बैक्टीरिया या फंगस या वायरस म्यूटेट करे या उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो, ये उसको किल कर दो। ये आइडियल क्वालिटी है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। एंटीबायोटिक एजेंट क्या होते हैं? जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं या हम इनको लैब में सिंथेसाइज करते हैं। एंटीबायोटिक एजेंट उन ड्रग को कहा जाता है जो कि या तो लैब में सिंथेसाइज होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया से ये ऑब्टेन्ड होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक एजेंट। एंटीबायोटिक का सोर्स प्रेम सर को, एंटीबायोटिक का सोर्स नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल सोर्स जैसे तमाम ऐसे एंटीबायोटिक हैं सच एज पेनिसिलिन, ग्लाइसोफुल्विन, ये सब फंगस से मिलते हैं। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक हैं जैसे पॉलीमिक्सिन, एम्फोटेरिसिन, बेसिट्रोसिन, ये सब बैक्टीरिया से मिलते हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक में कुछ एंटीबायोटिक फंगस से मिलते हैं, कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से मिलते हैं। फंगस से मिलने वाले एंटीबायोटिक में सच पेनिसिलिन और ग्लाइसोफुल्विन। बैक्टीरिया से मिलने वाले एंटीबायोटिक में कुछ ऐसे होते हैं जो बैसिलस स्पीशीज से मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्टिनोमाइसीट से मिलते हैं। तो बैसिलस से मिलने वाले जो एंटीबायोटिक वो कौन कौन से हैं आपके? पॉलीमिक्सिन एंड बेसिट्रोसिन। एक्टिनोमाइसीट से मिलने वाले टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकॉल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सारे के सारे आपको किससे मिलते हैं? एक्टिनोमाइसीट से। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक भी होते हैं जिनको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। क्या नाम देते हैं? सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन। एंटीबायोटिक को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर क्या है? अकॉर्डिंग टू एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया या माइक्रोब को मारते हैं, उन्हें हम क्या नाम देंगे? बैक्टीरिसाइडल, किल कर देते हैं। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया या वायरस को किल नहीं करते, ये उनकी प्रजनन क्षमता को, मतलब ये उनकी पॉपुलेशन के बढ़ने के रेट को रोक देते हैं। खुद को म्यूट करो। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। फिर आपका आता है
बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे एंटीबायोटिक को क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरी में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उनको कहा जाता है जो लिमिटेड टाइप्स के बैक्टीरिया पे अपना एक्शन, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उनको कहा जाता है जो ज्यादातर जो बैक्टीरिया की क्लासेस हैं, जो भी बैक्टीरिया की कैटेगरी हैं उन पे एक्शन दे। हम क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम कई टाइप के बैक्टीरिया को मार सकता है, लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम केवल कुछ ही लिमिटेड टाइप के बैक्टीरिया को खत्म करता है। एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन। अगर लोकली एक्शन, अगर वो ब्लड में रिलीज हुआ वहां अपना काम किया, सिस्टेमिक एक्शन। एंटीबायोटिक का एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरी। फर्स्ट वन, इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। दूसरा, चेंज द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तीसरा, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। चौथा, इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। अब जैसे इस डायग्राम को आप देखेंगे, ये एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल है। इस टिपिकल बैक्टीरियल सेल में जैसे ये आप देखेंगे, ये क्या है आपका बैक्टीरियल सेल। इसमें जो आउटर डॉटेड लाइन है दैट इज सेल वॉल, अंदर की जो ब्लैक वाली थिक लाइन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या है, डीएनए। डीएनए, उस डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए। किस एंजाइम की मदद से, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरियल डीएनए से आरएनए बनने में मदद करता है। वह आरएनए यहां आएगा, राइबोसोम से जुड़ेगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन। क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जब चेंज हो जाएगी तो सेल से क्या चीज बाहर निकल रही है और सेल की क्या चीज अंदर आ रही है, इस पे नियंत्रण खत्म हो जाएगा। तो जो पानी बाहर भरा हुआ है वो सेल के अंदर चला आएगा, सेल सूज जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो ये कौन सा मोड ऑफ एक्शन है, आल्टर द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिर आपका आता है, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो डीएनए पे अपना एक्शन देते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन में एक डीएनए से दो, भाई बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है अपना डीएनए भी बढ़ाएगा। डीएनए को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, डीएनए गाइरेज। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जैसे क्विनोलोन्स, क्लोरोक्विनोलोन्स, तमाम ऐसे एंटीबायोटिक हैं, वो बैक्टीरियल डीएनए गाइरेज को जाकर के ब्लॉक कर देंगे। तो बैक्टीरिया का डीएनए क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। मल्टीप्लिकेशन करेगा बैक्टीरिया, नहीं करेगा। दीज आर क्विनोलोन्स व्हिच इनहिबिट बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जैसे रिफैम्पिसिन, रिफैम्पिन, रिफैम्पिसिन। ये क्या काम करते हैं, बैक्टीरिया आरएनए पॉलीमरेज को जाकर के ब्लॉक कर देंगे। तो जब आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देंगे तो डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा रिफैम्पिसिन की मौजूदगी में। अब कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, वहां पे एंजाइम की जरूरत होती है, आरएनए पॉलीमरेज, बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, उसको जाकर के ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि रिफैम्पिसिन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो क्या फर्दर प्रोटीन बनेगी, नहीं बनेगी। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को रोक देते हैं।
जैसे इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरेम्फेनिकाल, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लेंडोमाइसिन, ये सारे के सारे क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। कौन कौन से? क्लोरेम्फेनिकाल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेंडोमाइसिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन। ये अब कुछ ऐसे होंगे जो जाके 50S को ब्लॉक करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 30S को ब्लॉक करेंगे। तो जब इसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या प्रोटीन बनेगी? नहीं बनेगी। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड बनने का प्रोसेस क्या है? बैक्टीरिया इनटेक करता है क्या? पाबा, PABA, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये टेरिडीन से जाकर के मिलता है और डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज एंजाइम की मौजूदगी में वो कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड या टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड या फोलेट। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की मौजूदगी में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट इनटू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड या फोलेनिक एसिड। तो आप देखेंगे एक ड्रग होती है सल्फा मिथोक्सोल, सल्फा ड्रग। शुरुआत में बैक्टीरिया को मारने के लिए चलती थी सल्फा ड्रग्स, सल्फा मिथोक्सोलो, सल्फा मिथोक्सोल। ये डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेज को ब्लॉक कर देगी। तो इससे क्या होगा? पाबा से डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड नहीं बनेगा या टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड फिर कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। वहां पे ट्राइमिथोप्रिम अपना काम करेगा। वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड या फोलेनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देगा। इससे क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा। तो आप ये कहेंगे कि जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का जो भी काम करने का तरीका है उस बिहाफ पे एंटीबायोटिक के ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरी। नंबर 1, inhibition of cell wall synthesis. Some antibiotics such as penicillin, cephalosporin, these are antibiotics which inhibit cell wall synthesis. Number 2, some antibiotics alter the membrane permeability. वो करते क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है कि किसको अंदर आना है किसको बाहर भेजना है, इसको वो जाकर के रोक देंगे, उसमें वो कुछ चेंज कर देंगे। इससे क्या होगा कि हो सकता हो कि सेल मेम्ब्रेन में तमाम होल मौजूद हो जाए, बाहर से चीजें सेल के अंदर आने लगे और सेल बैक्टीरिया सेल की बस्ट हो जाए, फट जाए। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को रोक देते हैं। बैक्टीरिया जब भी ग्रो करेगा तो प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए चाहिए होगा, वो आरएनए बैक्टीरिया के डीएनए से बनेगा। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। देन सम एंजाइम्स ब्लॉक बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज सच एज रिफेम्पिसिन। वो क्या करता है? बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा, बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होने पाएगा। नंबर 3, सम एंटीबायोटिक्स इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। उसमें कौन कौन से हैं? सच एज एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरेम्फेनिकाल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लेंडोमाइसिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ये क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देंगे। ये जा करके जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं उनसे अटैच आते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। क्लोरेम्फेनिकाल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेंडोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, and once more is aminoglycosides. Some antibiotics inhibit डीएनए सिंथेसिस। भाई जब बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है उसको डीएनए की जरूरत पड़ेगी। उस डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम? बैक्टीरियल डीएनए गायरेज। तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं सच एज क्विनोलोन्स, वो बैक्टीरियल डीएनए गायरेज जाकर के ब्लॉक कर देते हैं, इससे डीएनए सिंथेसिस नहीं होने पाती। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस।
न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं? पावा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। जैसे बैक्टीरिया जब न्यूक्लिक एसिड बनाएगा तो न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए होगा। उस न्यूक्लियोटाइड में जो वो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? बैक्टीरिया इंटेक करेगा पावा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। वह जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है वो टेरिडीन से जाकर के मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज, और वो क्या बना देगा? डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड या टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट इज कन्वर्ट इनटू डाइहाइड्रोफोलेट या फॉलिक एसिड। ये डाइहाइड्रोफोलेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इज कन्वर्ट इनटू फोलिनिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड या फोलिनिक एसिड। ये फोलिनिक एसिड इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्यूरिन, pyrimidine एंड अदर न्यूक्लिक एसिड। तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है सल्फामिथोक्सोलोन एंड ट्राइमिथोप्रिम, सल्फामिथोक्सोल एंड ट्राइमिथोप्रिम, ये जा करके इसको ब्लॉक कर देंगे। सल्फामिथोक्सोल डाइहाइड्रोफोलेट डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज को जाकर के ब्लॉक कर देगा सल्फामिथोक्सोलोल, और ट्राइमिथोप्रिम जाकर के ब्लॉक करके इसको डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इसको जाकर के ब्लॉक कर देगा। इससे क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नहीं होने पाएगी। अब इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकान। पेप्टिडोग्लाइकान में क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकान में क्या होता है कि पॉलीसेक्राइड की लंबी लंबी चेन होती है। उन पॉलीसेक्राइड की चेन में क्रॉस लिंकिंग होता है पेंटापेप्टाइड। पॉलीसेक्राइड चेन होती हैं एन एस्टिल ग्लूकोसामीन और एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड का, नैम एंड नैग, उनका चेन होगा, उसमें क्रॉस लिंकिंग होगा किसका? पेंटापेप्टाइड। पॉलीसेक्राइड आप ये बताएंगे कि पेप्टिडोग्लाइकान बैक्टीरियल सेल वॉल को बनाने में सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है। पेप्टिडोग्लाइकान में क्या होता है? लॉन्ग चेन पॉलीसेक्राइड्स such as NAM and NAG, N-acetyl-glutamic acid and N-acetyl-glucosamine, और उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है किसकी? पेंटापेप्टाइड। अब जितने भी आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वगैरह क्या काम करते हैं कि ये पेप्टिडोग्लाइकान की सिंथेसिस में क्रॉस लिंकिंग है, उस क्रॉस लिंकिंग को ये जा करके ब्लॉक कर देंगे। इससे क्या होगा? बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बनेगी। अब ये करते क्या? पहले ये जाएंगे, बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोटीन होता है पीबीपी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, उससे जाकर के जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ जाएंगे तो जो नैम और नैक के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो रही है, उस क्रॉस लिंकिंग को जाकर के ये रोक देंगे। इससे क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकान नहीं बनेगा। इसके बाद ऑटोलिटिक एंजाइम, तमाम ऐसे ऑटोलिटिक एंजाइम है, म्यूरिन हाइड्रोलेजेस, इनको एक्टिवेट कर देते हैं। इससे क्या होगा? जो सेल वॉल पहले से बनी हुई वो भी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगी और बैक्टीरिया की मौत हो जाएगी। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ते हैं और दो काम करते हैं। जो पेप्टिडोग्लाइकान की क्रॉस लिंकिंग है उसको, मतलब ट्रांस पेप्टिडेज को, और इलांगेशन कार्बोक्सी पेप्टिडेज को जाकर के ब्लॉक कर देते हैं।
अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जाकर के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ेंगे। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? क्रॉस लिंकिंग के लिए जो जरूरी है कौन सा? ट्रांसपेप्टिडेज। इलांगेशन के लिए जो जरूरी है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। उनको जाकर के ब्लॉक कर देगा, जिससे बच्चे की सेल वॉल बनने नहीं पाएगी। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एग्जांपल क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे मिलता है? मोल्ड्स, पेनिसिलिनियम स्पीसीज। अब क्या होता है कि जब बैक्टीरिया के ऊपर पेनिसिलिन का अटैक होता है तो कुछ समय के बाद उस बैक्टीरिया में पेनिसिलिन से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम बनने लगता है, बीटा लैक्टेमेज। वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इस बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देगा, जिससे एंटीबायोटिक डिग्रेड हो जाएगा और माइक्रोब्स की मौत होने नहीं पाएगी। दूसरा है आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में कौन सा? सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन का भी जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी सेम आपका पेनिसिलिन से, पेनिसिलिन की ही तरह है, सिफेलोस्पोरिन। अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कुछ और भी हैं जो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन के अलावा कुछ और भी ऐसे हैं जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, सच एज कार्बापेनेम्स। कार्बापेनेम्स Carbapenems is also an beta-lactam antibiotic with structure different from penicillin and cephalosporin. Carbapenems, imipenem, imipenem की जो एक्टिविटी की ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है और इस पे बीटा लैक्टमेज एंजाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता। इमीपेनम, कार्बापेनम, इमीपेनम एंड कार्बापेनम, ये सारे सारे अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। और कौन सा है? मोनोबैक्टम, एज़ट्रियोनेम, एज़ट्रियोनेम या मोनोबैक्टम, ये क्या है आपका? अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो जब आप कहेंगे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मेन क्लास क्या है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का आपका मेन क्लास है पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी हैं। ये दोनों किससे मिलते हैं? पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन में बीटा लैक्टम रिंग होती है। पेनिसिलिन मिलता है फंगस से, पेनिसिलिनियम स्पीसीज, और ये भी मोल्ड से मिलता है, सिफेलोस्पोरियम स्पीसीज। ये दोनों मोल्ड मतलब फंगस से मिलता है। कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक हैं जो कि बीटा लैक्टम, अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन के अलावा और कौन कौन से हैं? कार्बापेनम, इमीपेनम। इन दोनों की एक्टिविटी सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम की और इन पे बीटा लैक्टमेज एंजाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता। अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में कौन कौन से हैं? मोनोबैक्टम, मोनोबैक्टम, मोनोबैक्टम इज आल्सो एंड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब इसके अलावा फिर हम चलते हैं अदर सेल वॉल इनहिबिटर। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकती हैं? इसमें कौन कौन सा है? वैनकोमाइसिन। Vancomycin is an antibiotic which is obtained from Streptomyces orientalis. Streptomyces orientalis is the source of vancomycin. Vancomycin is the source of Streptomyces orientalis. Other cell wall inhibitors में cycloserine. Cycloserine is an example of cell wall inhibitor. Other cell wall inhibitor isoniazid and ethoionamide. Ethambutol. Ethambutol is also an cell wall synthesis inhibitor. इसके अलावा और आपके कौन से सेल वॉल इनहिबिटर? बेसिट्रोसिन। आप ये कहेंगे कि सेल वॉल सिंथेसिस को रोकने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो हम ज्यादातर बहुत मोस्ट कॉमन है वो कौन से हैं? पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन। ये क्या काम करते हैं? ये ट्रांसपेप्टिडेज और कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। इससे क्या होगा? मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकान क्रॉस लिंकिंग भी नहीं होगी और चेन इलांगेशन भी नहीं होगा। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलिनियम स्पीसीज inactivated by beta lactamase.
Cephalosporin is obtained from the mode Cephalosporium. दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है. अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में कार्बापेनम, इमीपेनम, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. बीटा लैक्टम इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक मोनोबैक्टम. इसके अलावा अदर सेल वॉल इनहिबिटर्स में आपका आएगा क्या? वैनकोमाइसिन, which is obtained from Streptomyces orientalis. Vancomycin is an antibiotic which is obtained from Streptomyces orientalis. इसके अलावा अदर सेल वॉल इनहिबिटर्स में आपको क्या आता है? साइक्लोसिरिन, आइसोनियाजिड, इथम्ब्यूटाल, इथायोनामाइड, बेसिट्रोसिन, ये सारे के सारे क्या हैं? अदर सेल वॉल इनहिबिटर. तो आज जो हमने पढ़ा वो पहली क्लास के बारे में, सेल वॉल इनहिबिट, ऐसे बैक्टीरिया के बारे में विच इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस. एक बार मैं दोबारा रिकॉल कर दे रहा हूं एग्जांपल में. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन. पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम. सिफेलोस्पोरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस सिफेलोस्पोरियम. ये दोनों क्या है? मोड्स. इसको डिग्रेड करने के लिए कौन सा एंजाइम? बीटा लैक्टमेज. अब कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक हैं जो कि पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन के अलावा दूसरे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन कौन से हैं? कार्बापेनम, इमीपेनम, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और इन पे बीटा लैक्टमेज एंजाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता है. इसके अलावा मोनोबैक्टम और साइक्लोसिरिन, वैनकोमाइसिन. वैनकोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस और साइक्लोसिरिन. इसके अलावा बेसिट्रोसिन, आइसोनियाजिड, इथायोनामाइड, इथम्ब्यूटाल एंड बेसिट्रोसिन. These are the substance which inhibit cell wall synthesis. इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.